तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। और आज की पहली खबर है एसबीआई के ग्राहकों के लिए। रेपो रेट बढ़ने के बाद अब एसबीआई ने एफडी पर ब्याज दर बढ़ाने की घोषणा की है। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद अपनी एफडी पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की घोषणा की है। एसबीआई ने रिटेल डिपॉजिट और बल्क एफडी दोनों पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। 2 करोड़ रुपए से अधिक के बल्क डिपॉजिट पर बैंक ने ब्याज दर में आधा फीसदी से लेकर 1% तक की बढ़ोतरी की है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए तक की रिटेल एफडी पर मिलने वाले ब्याज में 15 से 65 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। एफडी पर ब्याज दर बढ़ने से बचत करने वालों को अब ज्यादा फायदा होगा। अब दूसरी खबर सीनियर सिटीजन के लिए, जिन्हें मिल सकता है रेलवे से उपहार। भारतीय रेलवे कुछ कैटेगरी में सीनियर सिटीजन को कंसेशन दोबारा शुरू करने पर विचार कर रहा है। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 लॉकडाउन के बाद सभी तरह के ट्रैवल कंसेशन पर रोक लगा रखी है, यानी किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे पर गठित स्थायी समिति ने स्लीपर क्लास और थर्ड एसी में सीनियर सिटीजन को कंसेशन दोबारा देने के विचार करने पर का सुझाव दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 2019-20 में यात्री टिकट पर 59,837 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी और इससे रेल से यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को औसतन 53% का कंसेशन मिला है। यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए अभी भी जारी है। यही नहीं, सरकार दिव्यांगजन, स्टूडेंट, मरीजों को भी लगातार कंसेशन दे रही है, यानी छूट दे रही है। नए साल से मुफ्त में होंगी मेडिकल जांचें। जी हां, दिल्ली सरकार 1 जनवरी से अपने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर 450 तरीके की मेडिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। दिल्ली सरकार अभी 212 चिकित्सा जांच निःशुल्क उपलब्ध कराती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में अतिरिक्त 238 जांच के लिए निःशुल्क व्यवस्था करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य देखभाल महंगा होने के बीच ये सुविधा दिल्ली के लोगों को मिलेगी। सरकार के इस कदम से सभी वर्ग को फायदा होगा। रिव्यू देखकर ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए अब हमारी ये अगली खबर है। पिछले कुछ सालों में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदारी बढ़ने से कई उत्पादों को लेकर फर्जी समीक्षाएं पोस्ट करने का चलन भी तेजी से बढ़ा है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने वाली फर्जी रिव्यू पर रोक लगाने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं की समीक्षाएं पोस्ट करने वाले संगठनों के लिए एक नया स्टैंडर्ड बनाया है। नया स्टैंडर्ड ई कॉमर्स कंपनियों, यात्रा पोर्टल और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म समेत उन सभी यूनिट्स पर लागू होगा जो उपभोक्ताओं की ऑनलाइन समीक्षाएं प्रकाशित करते हैं। बीआईएस ने इस स्टैंडर्ड के जरिए उपभोक्ता समीक्षाएं प्रकाशित करने वाली वेबसाइट के लिए कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं ताकि इन प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं की विश्वसनीय समीक्षाएं प्रकाशित की जा सकें। अगली खबर का रुख करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि सरकार ने अब तक कितना काला धन पकड़ा है? तो चलिए बताते हैं आपको। रेल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में 1.25 लाख करोड़ रुपए का काला धन जब्त किया है। सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए करीब 4,300 करोड़ रुपए मूल्य की परिसंपत्तियों को कुर्क करने के साथ ही 1.75 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई की शुरुआत की। अगर आप इस तरह की काम की खबरें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपनी पसंद नापसंद, अपने सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।